हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले के लेक्चर में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2b से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे हमने वो कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2b स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, आपको याद रहेगा मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2b स्टार्ट करने के पहले इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले दिए थे। टोटल मैंने 7 फार्मूला दिया था। तो वो सेम फॉर्मूलेज यूज़ करके हम यहाँ पर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आपने सॉल्व एग्जाम्पल का वीडियो लेक्चर तो मेरा देखा ही होगा, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज ईजी जाएगा, जस्ट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 x स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो अपॉन में देखो x स्क्वायर है और कांस्टेंट है। तो अपना रूल क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सबसे पहले आपको 1 करना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 दिया है, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे। सो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो अपॉन में 4 करना पड़ेगा इंटू डी एक्स। रूल्स तो आपको पता ही है। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3/4 को हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। सो 3/4 को आपको लिखना पड़ेगा √3/2 का होल स्क्वायर। सेम थिंग आएगा आपका दिस वे। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास है, स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। तो फॉर्मूला है 1/2a, a का वैल्यू है √3/2, फिर होता है यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a दैट मीन्स √3/2 अपॉन x प्लस a दैट मीन्स √3/2, और हम लिखते हैं प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 2 देखो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1/4 √3 एंड दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस √3 अपॉन 2 देन टोटल डिवाइड बाय 2x प्लस √3 अपॉन 2 एंड दिस इज प्लस c। 2 कैंसिल हो गया। तो देखो फाइनल आंसर क्या मिल गया आपका, i इक्वल्स टू 1/4 √3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस √3 डिवाइड बाय 2x प्लस √3 एंड प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। सम देखो सॉल्व हो गया। बहुत ही ईजी है। मेथड आपको ध्यान में रखना है और फॉर्मूले आपको रिमेंबर रहना चाहिए, सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली आते जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 माइनस 9x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी x स्क्वायर का टर्म है। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 करेंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपको 9 दिया हुआ है, तो मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 कॉमन ले रहे हैं, तो हमें ये फर्स्ट टर्म को भी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 कॉमन चला गया है तो x स्क्वायर बचेगा इंटू दिस इज dx। तो 1/9 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आएगा 1/25/9। तो 25/9 को मैं 5/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ माइनस x स्क्वायर इंटू dx। अब देखो आपका ये स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। तो फॉर्मूला है 1/2a का वैल्यू 5/3, फिर होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x। तो a के प्लेस पे 5/3 है प्लस x अपॉन a माइनस x 5/3 माइनस x, और आपको लिखना है प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर तो 3 1 जा 3 3 जा कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 5 जा 30 1/30 आएगा। और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 प्लस 3x अपॉन 3 आएगा, टोटल डिवाइड बाय 5 माइनस 3x अपॉन 3 आएगा एंड दिस इज प्लस c। सो देखो अपॉन 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमें, i इक्वल्स टू 1/30 मल्टीप्लाइड बाय
log of mod of 5 + 3x डिवाइडेड बाय 5 - 3x एंड यहाँ पर देखो आ गया प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 + 2x² × dx। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है जैसा अभी हमने सॉल्व किया दो क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, देखते क्या आता है ये। तो ये जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को मैं कॉमन लेता हूँ तो ये 7/2 करना पड़ेगा, प्लस देखो यहाँ पर x² है इंटू dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, यहाँ पर बच रहा है आपका 1/x² को मैं पहले लिखता हूँ प्लस 7/2 आई कैन राइट √7/√2 इसका होल स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपका स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a²। a का वैल्यू कितना आएगा √7/√2। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² का फॉर्मूला आपको मालूम है। इसका फॉर्मूला होता है 1/a × tan 1 x/a + c। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/a, a मीन्स है √7/√2 इंटू आता है देखो यहाँ पर tan 1 x/a का वैल्यू है √7/√2 और प्लस सी आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो आपका 1/ ये 2 है ना, तो 2 को मैं √2 × √2 भी लिख सकता हूँ, कुछ इशू नहीं है। 1/ देखो ये √7/√2 है, तो ये √2 कैंसिल कर दूंगा मैं। और यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका tan 1, ये √2 जाएगा न्यूमरेटर में, सो दिस विल बी योर √2x डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते हैं यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा i = 1/√2 × 1/√7, तो 7 × 2 14 हो जाएगा। तो आप कंबाइन करके लिख सकते हो 1/√14 और यहाँ पर जो दिया है वो तो रहेगा ही आपका tan 1 √2x डिवाइडेड बाय दिस इज √7 और ये देखो प्लस सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है। नाउ इक्वेशन नंबर 4 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² + 8। सेम टाइप का क्वेश्चन है बट यहाँ पे अपॉन में आपको अंडर रूट दिया हुआ है बट x² दिया है यहाँ पर। तो स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते देखो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन। तो ये जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/√। मैंने आपको रूल्स बताया क्या करना है। सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1 करना है और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² 3 है, तो रूट के अंदर सबसे पहले मैं 3 को कॉमन लेता हूँ दोनों भी टर्म्स में से, तो ये x² बचेगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका 8/3 बचेगा एंड दिस इज इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर रूट के अंदर 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो हम उसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं, बट जब वो रूट के बाहर आएगा तो रूट के साथ में आएगा, दिस यू रिमेंबर। तो 1/√3 मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूँ और यहाँ बचेगा 1/√, में बच रहा है आपका x² + 8/3 इंटू dx। अब इसे हम ट्राई करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ दिस इज x² ऐसे रहेगा, प्लस देखो 8/3 है, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 8/3 को हमें लिखना पड़ेगा √8/√3 द होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सो दैट आपको स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। सो दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² के फॉर्म में हो गया। और आपको मालूम है इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² का फॉर्मूला होता है log of mod of x + √, सेम थिंग। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 1/√13, फॉर्मूला होता है log of mod of x + √, आपको सेम थिंग लिखना है। सेम थिंग मीन्स x² प्लस दिस इज √8/√3 द होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 log of mod of x + √, ये हो जाएगा x² प्लस रूट का स्क्वायर तो रूट जाएगा और ये 8/3 आएगा प्लस सी। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है,
सम सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, बट आपको फॉर्मूले रिमेंबर रहना चाहिए। फॉर्मूले रिमेंबर रहेगा, इजीली आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो 4 जो है रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में है, तो 4 का रूट आपको मालूम है 2 आता है। सो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 1/√। 11/4 को हम √11/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये माइनस आपका एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा इंटू डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रल है स्टैंडर्ड यानी कि स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ऑफ द टाइप 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, और a का वैल्यू कितना दिया है √11/2। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो देखो इसका आंसर लिखता हूँ मैं, 1/2 फॉर्मूला इज साइन इनवर्स x/a का वैल्यू है √11/2 और यहाँ लिखोगे आप प्लस सी। थोड़ा और मॉडिफाई हो जाएगा ये, 1/2 साइन इनवर्स 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2x/√11 प्लस सी। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो इसमें देखो 6 क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x² माइनस 5 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी रूट के अंदर आपको एक्स स्क्वायर का टर्म दिया हुआ है, तो सेम थिंग है। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करेंगे, तो 2 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखो मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ, रूट के अंदर कॉमन लेना है, ठीक है, बाहर नहीं रूट के। तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू डी एक्स। तो ये 2 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो 2 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो वो √2 के साथ में आएगा बाहर, तो 1/√2 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन 1 देखो यहाँ पर क्या बच रहा है √x² माइनस 5/2 बच रहा है, तो 5/2 को मैं √5/√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, सो दैट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये जो आपका इंटीग्रेशन है, दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला अपने पास है। इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट, सेम थिंग लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ आंसर 1/√2 हो जाएगा, फिर इंटू होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट, ये सेम थिंग आपको कॉपी कर लेना है, x² माइनस दिस इज √5/√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्लस सी। एक स्टेप और हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/√2 दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस ये हो जाएगा आपका 5/2 प्लस सी। तो आपका देखो ये सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिकली आपको सॉल्व करते जाना है। देखो क्वेश्चन में 7 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 9 + x अपॉन 9 - x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको इवेलुएट करना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अगर आपको वो स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला यूज़ करना है तो न्यूमरेटर को रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड है, अंडर रूट ये 9 + x है अपॉन देखो यहाँ पर 9 - x है, तो मैं इसको राशनलाइज कर देता हूँ। यहाँ पर 9 - x है तो मैं 9 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 9 + x अपॉन देखो यहाँ पर 9 + x और इंटू है ये dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो हो जाएगा आपका 9 + x इंटू 9 + x, तो 9 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 9 - x इंटू 9 + x इंटू dx। मैं ऐसे लिखता हूँ दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू नाउ इंटीग्रेशन ऑफ देखो 9 + x द होल स्क्वायर थी, रूट के बाहर चला जाएगा, तो रूट से बाहर जाएगा तो 9 + x हो जाएगा अपॉन 9 - x इंटू 9 + x। तो यहाँ पर आप a - b इंटू a + b का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बिकॉज a + b इंटू a - b होता है a² - b²। तो 9 - x इंटू 9 + x हो जाएगा आपका ये अंडर रूट में 9² माइनस x² इंटू dx हो जाएगा।
देखो इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे। दैट मीन्स न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे तो 2 पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 9 अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस प्लस है x अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके हम dx लिखेंगे। तो जस्ट मैंने सेपरेट कर दिया, स्प्लिट कर दिया डिनोमिनेटर को। अब दोनों भी टर्म्स को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा तो आपको फॉर्मूले से इसका इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 9 देखो यहाँ पर अपॉन अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को अलग से इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसको आएगा सेपरेट इंटीग्रेशन। अब ये 9 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, अब तो 9 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन अब क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है आपको। 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसका डेरिवेटिव्स निकालोगे तो क्या आएगा, सी 9 मतलब कांस्टेंट है 9 स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा -2x, और यहाँ पर दिया है x। तो अगर ये रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो हमारे पास उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन निकालने का। तो इसका डेरिवेटिव आएगा -2x, मतलब मुझे यहाँ पे -2 से एडजस्ट करना पड़ेगा। सो मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पर माइनस लिखता हूँ और यहाँ पर देखो 1/2 लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ मैं लिखता हूँ यहाँ पर -2x अपॉन देखो अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सिंपली मैंने एडजस्टमेंट किया है, क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा, बिकॉज 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सेम थिंग x अपॉन अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बचेगा आपका। तो जस्ट मैंने एडजस्टमेंट किया है। अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। ये हो जाएगा देखो आपका 9, इसका तो फॉर्मूला अपने पास है 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इन्वर्स x अपॉन a। तो इसका इंटीग्रेशन तो मैं इजीली लिख दूंगा, साइन इन्वर्स x अपॉन a का वैल्यू कितना है 9, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस हाफ आपका एज इट इज़ रहेगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना तो एग्जैक्ट आएगा -2x। तो इसका फॉर्मूला अपने पास है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स अंडर रूट जो दिया है वैसे लिखना है 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मेंशन करता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन अंडर रूट f ऑफ x इंटू dx इक्वल टू होता है 2 टाइम्स अंडर रूट f ऑफ x प्लस ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका 9 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 9 आएगा, ठीक है। ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका माइनस अंडर रूट दिस इज़ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, सिस्टमेटिकली आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करोगे आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। क्वेश्चन है इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द 7th क्वेश्चन। तो जैसे हमने 7th सॉल्व किया वैसे ही आपको 8th सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 प्लस एक्स है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 प्लस एक्स है, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 माइनस एक्स है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स। तो हमने कॉन्जुगेट से राशनलाइज कर दिया। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर है, हाँ ये ध्यान रखो आप, रूट के अंदर है दोनों भी टर्म्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में देखो स्क्वायर दिया है तो न्यूमरेटर का रूट निकल जाएगा, तो बचेगा जस्ट 2 प्लस एक्स अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दिस वे। अब मैं इसे सेपरेट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट
टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे हम dx। जस्ट हमने डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया। आगे मॉडिफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दो टर्म्स है दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन, देखो यहाँ पर अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा। देन हियर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट, देखो यहाँ पर टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा। ठीक है, अब टू तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो टू को मैं बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पर बचेगा आपका वन अपॉन अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो टू स्क्वायर का तो ज़ीरो होगा डेरिवेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस टू एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस टू एक्स लेकर के आऊँ तो फॉर्मूले से आपका इंटीग्रेशन इवैल्यूएट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एडजस्टमेंट करता हूँ, माइनस लिखता हूँ मैं वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू एक्स अपॉन, देखो अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जस्ट मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट किया हुआ है, क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा, बिकॉज माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, टू टू कैंसिल होगा, तो आपका अल्टीमेटली यही बचेगा एक्स अपॉन अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स, इसका फॉर्मूला आपको मालूम ही है, स्टैंडर्ड स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हो जाएगा आपका टू टाइम्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का वैल्यू टू है, माइनस हाफ तो एज इट इज़ रहेगा, रूट के अंदर जो फंक्शन दिया है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है इसका, टू टाइम्स होता है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला देखो हमारे पास है, और हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है टू टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है। तो ये देखो आपका टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, आई इक्वल टू टू टाइम्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू और माइनस है अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सिमिलर वे हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, मैं रैशनलाइज करता हूँ, ये देखो 10 प्लस एक्स है और यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या आएगा आपका 10 प्लस एक्स, तो मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, 10 माइनस एक्स इंटू देखो यहाँ पर 10 प्लस एक्स हो गया इंटू डी एक्स। सिंप्लीफाई करते जाओ, इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पर अंडर रूट 10 प्लस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स, तो आप 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दोगे डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा डिनोमिनेटर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू देखो यहाँ पर डी एक्स। अब रूट को मैं सेपरेट कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो जब रूट के बाहर आएगा तो 10 प्लस एक्स बचेगा, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 10 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये तो आपका अंडर रूट में रहेगा, दैट इज 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ देखो आपका 10 अपॉन आएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आएगा x अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमने डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर दो टर्म है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में अप्लाई करूँगा, तो आई विल राइट हियर, ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर 10 अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। देन यहाँ पर प्लस है देखो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट इंटीग्रल में 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो 10 को हमने बाहर लिया, सो दिस इज़ 1 अपॉन अंडर रूट यहाँ पर बच रहा है 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा सेकेंड इंटीग्रल में,
टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो आपको -2x मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर -2 से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2x अपॉन अंडर रूट, देखो यहाँ पर क्या है, टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जस्ट हमने एडजस्टमेंट किया सो दैट रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद ये -2x आ जाना चाहिए, सो दैट हम वहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ 10 इंटू, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स x अपॉन ए, तो मैं देखो इसका लिख देता हूँ साइन इन्वर्स x अपॉन ए का मतलब हो गया 10 माइनस हाफ आपका एज इट इज़ रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ये 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सेकेंड इंटीग्रल में मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पर, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है 2 टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ 10 टाइम्स साइन इनवर्स x अपॉन 10 है ये, माइनस 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, अंडर रूट देखो 10 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है दिस। नाउ उस इक्वेशन में 10 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो यहाँ पर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है। मेथड आपका वही है जो मैंने 6 आपको स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले दिए हैं, वही फॉर्मूला यूज़ होगा, बट उसके पहले आपको जो फंक्शन दिया है उसको वो फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स आइदर आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, या तो फिर आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों में से कोई भी एक फॉर्म आएगा। तो रूल आपको पता ही है, इसे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी 1 है, कुछ कॉमन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को एक्सपांड करना है। तो मेथड उसके लिए है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 8 है और इसका लिखना हमें होल स्क्वायर। तो 2 4 8, 4 का स्क्वायर आएगा 16। सो देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x है। तो मिडल टर्म में हम 16 को ऐड कर देंगे और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। तो फर्स्ट 3 टर्म्स को हम एक साथ रखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो यहाँ पर अब इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, फर्स्ट 3 टर्म्स का एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट आएगा x, मिडिल टर्म का साइन जो रहेगा वो साइन लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 हो जाएगा और आपको लिख देना होल स्क्वायर। अब यहाँ पर +12 है माइनस 16 है, तो +12 माइनस 16 क्या होगा -4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अगर आप x प्लस 4 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो यहाँ पर x प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रल है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। x के प्लेस पे आप x प्लस 4 लिखोगे और a के प्लेस पे 2 लिखेंगे हम लोग। और आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको दिया ही है 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, a का वैल्यू कितना है 2, 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए आता है, बट x के प्लेस पे क्या आएगा x प्लस 4 आएगा, माइनस a का वैल्यू 2 है, डिवाइड बाय x प्लस ए आता है, तो x प्लस 4 और ये देखो आपका प्लस 2 हो जाएगा, देन प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1/4 आएगा इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये x प्लस 2 मिलेगा आपको और ये x प्लस 6 आएगा एंड दिस इज प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया।
सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2b का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक सॉल्व करूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो वीडियो अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, इसे लाइक ज़रूर कर देना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, सो दैट वो लोग भी आपकी तरह मेरे लेक्चर का बेनिफिट उठा सकें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।